जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दो कार्य घर में करने लग जाइए। कुल देवी की कृपा, कुल देवी की सवारी आपके घर में जरूर आएगी। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आए, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि कुल की अधिष्ट रूप की शक्ति जो होती है, कृपा रूपेण होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पितरों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा उस शक्ति को ध्याया गया होता है, उस देवता को मनाया गया होता है। तो उसकी कृपा हमारे परिवार में परंपरागत चल रही होती है। अचानक सडनली कुछ ऐसे घर के सदस्य जो होते हैं, जो उन पूजाओं वगैरह को बंद कर देते हैं, कोई विदेश चला जाता है या कोई कहीं चला जाता है, तो वो पुराने रीति रिवाजों को बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसके कारण शक्ति जो है हमारे परिवार के ऊपर जो है, हम आने से उसको खुद रोक देते हैं, खुद नोता देते हैं। लेकिन अगर परिवार खुद रोकता है तो खुद बना भी सकता है। आपको दो कार्य ऐसे करने पड़ेंगे जिससे कुल की श्रेष्ठ शक्ति की कृपा आपके ऊपर आने लग जाएगी, कुल की शक्ति की सवारी भी आपके ऊपर आएगी। और क्योंकि देखो, शक्ति स्वयं चुनती है अपने आप को। आपके आपके घर में जो भक्त होता है, जो जो भी जिसकी शरीर के अंदर ये समर्थ होता है, शक्ति स्वयं उसके शरीर को चुन लेती है। देखिए, अगर आपके घर के अंदर माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ कालका की पूजा होती है, या माँ शीतला की पूजा होती है, कोई भी शक्ति की आराधना आपके घर में होती है, या कोई देवता की आराधना आपके घर में होती है, तो आपको उस दिन की अगर दिन याद है कि आपके फलाना फलाना दिन आपके घर के अंदर इस देवता की पूजा होती थी, तो आपने अपने परिवार के साथ पहला कार्य क्या करना है? अपने परिवार के साथ, जैसे कि अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा आपके घर में होती थी, तो आपने थोड़ा सा दुर्बा लेके आनी है। दुर्बा लाइए, और उसके दौरान क्या है, एक नारियल लाइए। नारियल को छीलिए अपने हाथों से। अपने हाथों से, कोई पेचकस का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने हाथों से नारियल छीलिए। नारियल छीलने के बाद घर के परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर खड़े हो जाइए। माँ की आरती कीजिए। जो भी आरती आप घर के अंदर करोगे, माँ दुर्गा के नाम की आरती कीजिए। माँ से विनय प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हे कुल की श्रेष्ठ शक्ति, हमारे ऊपर कृपा करो। कृपा करो मातेश्वरी, कृपा करो, और मेरे परिवार को अपने शरण में लीजिए। मेरे परिवार के ऊपर कृपा कीजिए। हे माँ, अगर आप हमारे से रुष्ट हो, या किसी कारणवश हमारे परिवार ने कोई ऐसी त्रुटि कर दी है या ऐसी गलती कर दी है, तो हे मातेश्वरी, आपका आप तो क्षमा करना जानती हो। हे मातेश्वरी, हम आपके बच्चे हैं, हमसे प्रसन्न होइए। माँ से पूरा परिवार एकजुट होकर अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करता है, तो माँ आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, और प्रसन्न होने के बाद आपको दर्शन भी देंगी। आपके किसी घर के किसी सदस्य पे माँ का असर भी आने लग जाएगा। अब दूसरा कार्य क्या करना है? जिस प्रकार से परिवार एकजुट होकर खड़ा है, उसी प्रकार से एक शक्तिपीठ के या तीन शक्तिपीठ के दर्शन कर लीजिए। तीन शक्तिपीठ के दर्शन कर लीजिए और अपनी कुल देवी का आह्वान कीजिए। उस शक्तिपीठ पर आप 5 दीपकों का दान कीजिए। आप परिवार के जितने सदस्य हो, तो उतने भी दीप का दान कर सकते हो। परिवार का एक-एक व्यक्ति शक्तिपीठ पर आप दीप का दान कर कर अपनी कुल देवी का आह्वान करते हो, तो आपकी कुल देवी स्वयं स्वयं आपकी कुल देवी 21 दिन के अंदर-अंदर आपको दर्शन भी देती है, स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है, आपको आभास भी कराती है कि मैं आपके घर के अंदर उनका वास आने लग जाता है। नित्य जो दीप का दान आप कुल की शेष शक्ति को दोगे, वो कंटिन्यू अपने घर में शाम के समय संध्या कालीन आपने दीप का दान लगातार जो है कुल की शक्ति के नाम का देना है। अगर ये आप कंटिन्यू 21 दिन तक कर लेते हो, 21 दिन के दौरान शरीर के ऊपर आपको स्वयं उनकी ऊर्जा फील होने लग जाएगी। शरीर पर आपको खुद महसूस होगा। जो व्यक्ति इस काम को लगन से करेगा, उसका शरीर जो है माँ स्वयं जो है चुनती है। आपको खुद आभास होगा कि कोई शक्ति जी की तरंगे आपके शरीर पर आ रही हैं। और इन शक्ति की कृपा को बुलाने के लिए एक मात्र मंत्र का साथ मैं आपको बताता हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के जाप करते रहिए। आपकी कुल की शक्ति प्रसन्न होगी, 101% आपसे प्रसन्न होगी। जब हम अपनी गलतियों की क्षमायान और क्षमापान कर देते हैं, तो उस दौरान शक्ति जो है हमें स्वयं आशीर्वाद देने के लिए स्वयं चुनती है, और स्वयं हमारे पास भी आती है। लेकिन इस दौरान हमें इस उन चीजों को समझने के लिए माँ के प्यारे चैनल और बाबा के प्यारे चैनल की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। आपको एक एक वीडियो इस चैनल पर मिलेगी।
माँ के प्यारे की शक्तियों को कैसे जब सवारी आती है तो कैसे कैसे अनुभव होते हैं, जब शरीर के ऊपर कोई दिव्य कृपा आती है तो कैसे अनुभव होते हैं, और किसी के बारे में आपकी ज्ञान इंद्रियां किस प्रकार की बता सकती हैं। तो ये सारी जानकारी आपको माँ के प्यारे चैनल और बाबा के प्यारे चैनल दोनों पर ही पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। आपको खुद एक ऐसा एहसास होगा कि कोई शक्ति जो है आपको 21 दिन के दौरान जो है शक्ति का आभास होने लग जाएगा, महसूस भी होने लग जाएगी। चाहे शक्ति आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे, चाहे शक्ति आपको किसी भी प्रकार से आपके घर में, अगर शक्ति कोई भी कृपा आपके घर में आती है तो वो किस प्रकार के आपको दर्शन देती है, ये भी जो है वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है। किस रूप में दे सकती है, छोटी कन्या के रूप में दे सकती है, बुजुर्ग लेडीज के रूप में दे सकती है, या आपको स्वयं लगता है या कोई जीव जंतु के रूप में भी दे सकती है, या गाय आपके घर के बाहर आकर पेशाब कर रही है, या गौ माता के रूप में भी आपको दर्शन हो सकते हैं। किसी भी रूप में आपकी शक्ति के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। सच्चे मन से करीबी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये जो दिन आपने रखना है जब कुल देवी की श्रेष्ठ पूजा का, अष्टमी के दिन, या फिर आपको चांदन पक्ष की अष्टमी से ये प्रारंभ करना है, या फिर चौदस के दिन, ये 2 दिन आप कुल देवी के दर्शन के लिए भी जा सकते हो और अपने घर के अंदर जो है कुल देवी की भेंट दे सकते हो। मात्र एक नारियल की भेंट से बंधे हुए आपकी शक्ति के ऊपर अगर कोई वचन बंद कर कर, आप जैसे कोई तांत्रिक भी अगर तंत्र विद्या कर कर वह माँ को वचन बंद कर लेता है तो वो वचन से भी मुक्त हो जाएंगी और आपके घर में दोनों हाथों से कृपा बरसाएंगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता की, और माता रानी आप सभी के भंडार भरे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कोई भक्त अगर परेशान हो तो ये वीडियो उसका सहारा बन जाए। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम।